मैं कुरान जयकारा लगाते लगाते पागल हो गए हो। एकदम हवेली में नहीं आते। अच्छा हवेली में तू सोनसानी रखते क्यों नहीं? आप आ जाते हैं। अच्छा बिल्कुल हरी भरी हो जाती। ये तो सही बात है, लेकिन कम से कम देखा करो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठाकुर साहब वो विजय कुमार, मैं कुमार, इधर आओ। सबसे पहले बताओ कि हमारे इस माधोपुर गांव में हमारे गांव वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पर हर नाके पर आपके नाम का जयकारा होता है। क्यों है? आज आपके नाम से बाबा का भंडारा बहुत जोर तोड़ से चला। अच्छा, ये तो बाबा जी का आशीर्वाद है। फ्री का राशन हर महीना पेलम पेल मचाए है पटवार। नहीं मैं कुमार, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है, ये जो रास्ता फ्री में बन रहा है। लेकिन ठाकुर साहब हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? कहिए। तुम जानते हो कि जब हमारा छोटा भाई रणवीर सिंह काफी छोटा था तो हमारे माता और पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने उसे पाल पोस कर सयाना किया और उसकी शादी धूमधाम से की, लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि आज उसकी शादी को 12 वर्ष हो गए, लेकिन उसकी धर्म पत्नी है जिसका नाम शीला ठकुराइन है, एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसलिए ये हमारी सूरी लगती है। मैंने सोचा कई बार कि अपने भाई से कहो कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन हमने उसे कहा नहीं। लेकिन आएगा तो मैं बात उससे कहूंगा। जब हमारे पास आता है तो आशीर्वाद लेने के बाद ही फार्म हाउस पर जाता है, और जब फार्म हाउस से वापस आता है तो आशीर्वाद लेने के बाद ही वो हवेली में प्रवेश करता है। तो हमें मेरे भाई कहने का इंतजार है। जी हाँ, वो देखो हमेशा था और रहेगा, लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनो। आप कहना चाहते हैं
लेकिन बड़े भैया आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, क्या देखे हैं? आज आपका चेहरा काफी उदास है। इस उदासी का क्या कारण है भैया? छोटे भाई, अच्छा हुआ आपने आज ये सवाल हमसे कर ही दिया है। सबसे पहले बताओ कि तुम्हारी शादी को कितने वर्ष हो गए? भैया हमारी शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए हैं। 12 वर्ष हो गए हैं। जी भैया। लेकिन जो तुम्हारी पत्नी है शीला ठकवाई, 12 वर्ष शादी को हो गए, एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। इसलिए हमें भी सुनी लगती है और मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम्हारी शादी की। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी शादी नहीं किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक बच्चे के कारण हमें आगे बहुत चिंता रहती है। भैया आइए, औलाद का होना या कि ना होना ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। इसमें हम वो आप क्या कर सकते हैं भैया? लेकिन छोटे भाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। भैया आपकी कुछ बातें तो मेरी समझ में आ गई है, लेकिन कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या कहना है? समझ में तुम्हारी आपको
तो हम शीला को उसकी सजा देंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि उसने आपको कहा क्या है? छोटे भाई रणवीर सिंह, शीला ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि हमारी और तुम्हारी तकदीर ही खराब है। भैया साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं? छोटे भाई रणवीर सिंह, मैंने कई बार सोचा कि वो बात तुमसे कहूं, लेकिन हम सोचते हैं कि कहीं तुम हमारी बात को ठुकरा न दो। बड़े भैया आप मेरे बड़े भाई हैं जी हाँ, माता जी के और पिताजी के मर जाने के बाद आपने मेरा लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी किया, फिर आपकी बातों को मैं बुरा कैसे मान सकता हूँ? कहिए भैया आप कहना मेरे भाई, अरे छोटे भाई, आपके कहने का मतलब है कि जब भगवान शीला से कोई औलाद नहीं हो रही है तो मैं अपनी दूसरी शादी कर लूं? अरे भैया शीला का कब तक इंतजार करेंगे? एक बच्चे के बिना हमेरी सोनी है छोटे भाई। अरे भैया कहिए। जिस प्रकार आप कह रहे हैं, जी हाँ, इसी प्रकार उससे भगवान शीला भी कई बार कह चुकी है। क्या शीला ने कहा है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या कहना है? जब आपकी बात भैया हो शीला है बांझ, उसको भी मैं जानता और वो भी देगी इजाजत ठाकुराइन शीला मुझसे कई बार कह चुकी है, जब मुझसे किसी संतान का जन्म नहीं हो रहा है तो इस रियासत को चलाने के लिए आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि एक औलाद की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। क्यों नहीं? भैया आपके कहने से और ठाकुराइन शीला के कहने से, जी हाँ, मैंने एक लड़की से प्यार किया है भैया। एक लड़की से प्यार? और ये बात अपने भाई को आज तक बताया नहीं। चचा सिंह, मैं कुरान हमें उम्मीद है कि हमारा भाई जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की उनसे घराने की होगी, अच्छा खानदान होगा, और मैं मानता हूँ कि वो लड़की काफी पढ़ी लिखी होगी। अरे भैया वो लड़की नहीं बल्कि एक गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल? हाँ भैया, भाई रणवीर सिंह, मैं जिस दिन
हमारी हवेली खुशबू से भर जाएगी। छोटे भाई रघुवीर सिंह, हमें उस दिन का इंतजार है कि वो कौन सा गुलाब का फूल है जो हमारा छोटा भाई ठाकुर जगपाल सिंह की हवेली में लाएगा। मैं उसे बहुत जल्द लाऊंगा, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो जब ये राज खुल गया है तो ये बात जा करके मैं भगवान शीला से भी बता दूं, ताकि उनके मन में कोई गांठ न रखे। भैया आप तो जानते हैं कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन पति के प्यार का बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर पाती। भैया छोटे भाई, समय चलते हुए काम करना है। पहले हवेली जाओ, सीधा भगवान से मुलाकात करो, उसके बाद फार्म हाउस पर बहुत काम है। फार्म हाउस पर मैं चाह रहा हूं इतना ध्यान है कि शाम होने से पहले हवेली वापस आ जाना। दौरे की बीमारी आती है क्या? फालिश से ऊपर, जब फालिश तुम्हारे ऊपर गिर जाता है। ठाकुर साहब, कहिए जगह से, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए जगह से। ठाकुर साहब, गजब लगा दिया कहना क्या चाहते हो? वाकई में वो हमारा सगा भाई है। जानते हैं, वाकई में सच हमेशा कड़वा होता है। मैं जानता हूं कि आपके छोटे भाई हैं, लेकिन ठाकुर साहब आपने हमेशा छोटे भैया के ही पीछे में सोचा है। और क्या? अरे आज तक आपने अपना भविष्य के विषय में सोचा है? हमारे अपने बारे में सोचिए। बिल्कुल और जगह सिंह हमारा छोटा भाई है, वो समझो हमारा बेटा है। हम उसे अपने प्यारों से ज्यादा मानते हैं, उसके सिवा हमारे है कौन? जानते हैं, लेकिन ठाकुर साहब आप सोचिए, ये आज की दुनिया इंटरनेट से चल रही है, कंप्यूटर का जमाना है। आज की दुनिया आगे जा रही है और आप पीछे 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 जा रहे हैं। ठाकुर साहब आप सोचिए, इस जमाने में कौन किसका भाई, कौन किसका बेटा, ये सारी दुनिया अपने अपने मतलब के लिए है। अब आप सोचिए, आज तक छोटे भैया ने बगैर आपसे पूछे हुए कोई कदम नहीं उठाया। आज कैसे उन्होंने आपसे बगैर पूछे हुए एक दूसरी लड़की से प्यार करने लगे? कहिए, हम तुम्हारी बातें मानते हैं, लेकिन आजकल के लड़कों को जानते हो, ये प्रेम प्रसंग चोरी छुपके चलता है। लेकिन अच्छा हुआ आज उसने बता ही दिया, तो क्या बुरा किया? ठाकुर साहब कोई बुरा नहीं किया, कोई बुरा नहीं किया। लेकिन आप सोचिए, छोटे भैया की शादी होगी, उसकी संतान होगी, संतान के
ठाकुर जसपाल सिंह का बेटा जा रहा है और तब तक आप बुद्धू हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे। आपको हवेली में कोई काम नहीं रहेगा। हो सकता है वही लड़का आपको हवेली से निकाल दे और ये न हो कि दादाजी का हवेली में क्या काम है, जहाँ पर घोड़े बसते हैं दादाजी का बिस्तर वहीं पर लगा है। आप बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद में आपको एक कटोरा मिलेगा। आप पूर्व गांव चौराहे पर आ जाएंगे, फिर क्या कहेंगे? और दो दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे नाम तुझको अल्लाह रखे। हाँ भाइयों, शेर प्रकार फरमाइए था और उसी का बदला चुकाने के लिए जद्दा सिंह अपने राज रियासत छोड़कर यहाँ ठाकुर जसपाल सिंह के यहाँ रह रहा है। और देखिए मौका पाकर कैसे नहले पर दहला मार रहा है। दोनों भाइयों में कैसे ये विवाद पैदा कर रहा है। मैं गुलाम ठीक कह रहा है। आप जब चौराहे पर कटोरा लेकर टहलेंगे लेकिन आपको कोई एक पैसा नहीं देगा, इसलिए आप इस रियासत के जमींदार कहिए। हमारे भाई की दूसरी शादी होगी। जी हाँ, और जो भी औलाद उससे होगा, जब वो बड़ा होगा तो तुम्हारे कहने का मतलब कि बाप बेटे मिलकर हमें हवेली से बाहर कर देगा। जी हाँ, तब तक मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा। जी हाँ, जहाँ तक तुम ठीक कहते हो, कौन किसका भाई और कौन किसका भतीजा हो सकता है हवेली के लालच में एक दिन हमें धक्के मारकर हवेली से बाहर कर दे। ठाकुर साहब अब आप सोचिए, वाकई में किसी ने कहा है कि भाई भाई में बना प्यार मतलबी देखो, ठीक कहते हो। बाप बेटे में बना प्यार मतलबी देखो, हाँ? मियाँ बीबी में बना प्यार मतलबी देखो, कहाँ तक बताओ रिश्तेदार मतलबी देखो। ये सारा संसार अपने अपने मतलब के लिए है। आने दो रणबीर सिंह को फार्म हाउस से वापस। अब वो लड़की हवेली के अंदर नहीं आएगी और न उसकी शादी होगी। हमें इंतजार है तो रणबीर सिंह जाने का। समझाना मेरा काम है, बाकी आप जाने आपका काम जाने। अरे ठीक है रणबीर सिंह, हम तुम्हारी बात मानते हैं। आने दो रणबीर सिंह को, उससे ज्ञान का हमें इंतजार है। ठीक है। आपने बहुत बढ़िया जमात लगाया। मैं यही सोचता था कि बड़े भैया ने अपनी शादी नहीं किया है, छोटे भैया की शादी को 12 वर्ष गुजर गए, उन्हें आज तक कोई संतान नहीं पैदा हुआ। और जब दोनों भाइयों के कोई औलाद नहीं रहेगी, इस माता पूरी आजाद का उत्तराधिकारी ठाकुर जब तक बनेगा। लेकिन छोटे भैया के मतलब तो अपने जुगाड़ किसी लौंडिया से प्यार करते हैं। मैं कुरान तू नहीं जानता है, मैं बहुत छोटा था, ठाकुर जसपाल सिंह के पिताजी ने मेरे पिताजी को गोली से मार दिया। हाँ, गोली से मार के नहर में बहा दिया। मेरी पापा की हल्क किया था, मैं बहुत छोटा था, अनाथ हो गया था, मैं दर की ठोकरें खाता था। और जब सयाना हुआ तो धीरे धीरे हवेली में आने का प्रयास किया और यहाँ तक कि ठाकुर जसपाल सिंह से इतनी घनी दोस्ती हो गई है, जो मैं कहता हूँ ठाकुर साहब वही करते हैं। अब तो मेरे दिल में यही अरमान है कि जब तक दोनों भाइयों को लड़ाकर मार नहीं डालूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अपने दिल में बदले की यात्रा कर कह रहा हूँ और इसीलिए सोचता हूँ लड़ा दूं धर्म मजहब को, लड़ा दूं भाई भाई को, तमाशा खींच के देखूंगा छीनू जब वहाँ देखता हूँ कि छोटे भैया कौन सी लौंडिया से प्यार करते हैं जिसे माधोपुर की ठकुराई बनाना चाहते हैं। आइए हमारे साथ हम फार्म हाउस चलने की तैयारी करते हैं। आइए